Jai Hind students. So today we are going to start with the introduction of exercise 9.4. Now 9.4 exercise, 9.5 exercise, 9.6 exercise are the methods to solve the differential equation of first degree. Okay, to solve the equation of first degree, or you can say that first derivative dy upon dx, जिसको हम कहते हैं. These are different methods we can apply to find out the general solution of any differential equation. Whatever we studied, हमने क्या पढ़ा आज तक? First, what do you mean by differential equation? There are two types of differential equation, ordinary and partially. We in this chapter we are studying only ordinary differential equation. Then we studied about order and degree of differential equation in 9.2 exercise. In 9.3 exercise we studied कि कैसे हम क्या अगर कोई भी जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट की जगह पे क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है. तो अगर हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन दिया जाता है तो हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ द कर्व्स, सेम फैमिली ऑफ द कर्व्स. अब इन 9.4 exercise, 9.5 exercise and 9.6 exercise, three different methods are there. In 9.4 separation variable, in 9.5 homogeneous, and in 9.6 that is integrating factor. How? और ये methods क्या हैं? How we can find out the solution of any of the differential equation. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? सॉल्यूशन का मतलब जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? जर्नल सॉल्यूशन मींस वेयर वी हैव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं. तो कैसे निकाला जाएगा? हाउ दिस मेथड प्रोसीड, कैसे ये मेथड प्रोसीड होता है? लेट अस सी, देखते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन मैं मान लेता हूं, ये लेता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. क्लियर? सो दिस इज ए काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली. अब हाउ टू यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, कि हम जनरल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं. देखो, सेपरेटिंग द वेरिएबल का मतलब होता है कि y की टर्म को एक तरफ करो और x की टर्म को एक तरफ करो. क्लियर? y की टर्म को वन साइडेड और x की टर्म को वन साइडेड करो. सो यहां पे तो दोनों ही टर्म x की हैं, तो मैं x की टर्म को यहीं, क्योंकि यही हमारा पैटर्न होता है कि y लेफ्ट हैंड साइड में और यहां पे x को राइट हैंड साइड में. अगर मुझे किसी भी फंक्शन को लिखना हो f of x इज इक्वल टू x प्लस 2, इट मींस y इज इक्वल टू, तो y को हम कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, और x को राइट हैंड साइड पे रखते हैं. सो सेम नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सारी टर्म x की है तो ये dx भी उस तरफ जाएगा. दिस इज द प्रोसीजर, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. और मैं इसको क्या करूंगा अब? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस dy एंड dx. dy और dx को कैसे सॉल्व किया जाता है? इट्स वेरी इजी टास्क. कहीं भी dy और dx देखो तो हाउ टू सॉल्व. dy को y कैसे बनाते हैं? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन किस में होगा? y और x की फॉर्म में. तो हाउ टू मेक इट? इंटीग्रेट. सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट both side. So integration will play the important major role in this differential equation. Integrate both side. So that is dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx. Clear? dy का इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी. This one 1 minus cos x 2 sin square half the angle.
यही होता है 1 माइनस कॉस एक्स का। कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो जो भी एंगल कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको मैं इधर ले आता हूं या इसको इधर लाता हूं, इसको तो 1 माइनस कॉस 2x क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। जो एंगल यहां होगा उसका आधा यहां पे, यहां x है तो यहां पे x बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 dx। ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया tan स्क्वायर x बाय 2। क्या बन गया? dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाय 2 dx। और हमारे पास क्या tan स्क्वायर x बाय 2 की इंटीग्रेशन होती है? नहीं। किसकी होती है? सीकेंट स्क्वायर की। सो कन्वर्ट सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। नाउ इंटीग्रेट dy का y, सीकेंट स्क्वायर का tan x बाय 2 और एंगल की दोबारा से वो नीचे आ जाएगा माइनस x, और इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस c। सो दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट ओवर हियर, दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। ऊपर ले जाओ, y इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c। सो दिस मेथड इज नोन एज सेपरेटिंग द वेरिएबल मेथड। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे यही लग सके, नहीं, पर जहां पे इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाए, dy लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, dx राइट हैंड साइड में हो जाए, वहां पे हम यही मेथड यूज करते हैं। दिस इज द इजीएस्ट मेथड अमंग ऑल दीज थ्री। क्लियर? तो ये है वो मेथड जिससे हम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और हम जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। एंड दिस इज द प्रोसीजर। क्लियर? सो यहां पे फिर से एक बार देखते हैं। देखो व्हाट टू डू। हमारे पास dy अपॉन dx क्या दिया होता है, मान लेते हैं एक्स वाई की फॉर्म में है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ y। सबसे पहला क्या काम है, y को यहां लाना है dy और dx को वहां ले जाना है, सो x dx। नाउ इंटीग्रेट 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी f ऑफ y, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी f ऑफ x प्लस c। मान लेते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन ये हो। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन यूजिंग दिस मेथड। एंड दिस एग्जांपल इज प्रॉब्लम 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Now come to problem 2 and problem 3. Listen, सबसे पहला वही स्टेप, सेपरेट द वेरिएबल। सो ये टोटली y की टर्म है तो y के नीचे आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx। नाउ हाउ टू सॉल्व dy एंड dx? टू इंटीग्रेट, ताकि dy को हम y बना सकें और dx को x बना सकें। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। तो इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट का साइन लगा दिया। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर माइनस, बिकॉज दीज आर द फॉर्मूलाज विच ऑलरेडी वी यूज्ड इन इंटीग्रेशन। ये है a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर या y का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स y अपॉन 2 यानी a अपॉन x, सॉरी x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 का करेंगे x प्लस कांस्टेंट। दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, प्लेइंग द रोल ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ओवर हियर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने क्या बना लिया, जर्नल सॉल्यूशन। कोई भी जर्नल सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू समथिंग। वैसे तो दिस इज करेक्ट फॉर्म, दिस इज राइट। और इफ यू वांट टू चेंज इट तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, और y अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x प्लस c, और y is equal to 2 sin x plus. So like this also you can write, or like this also you can write. It is both the same answer. Now come to problem 3. Problem 3 क्या है, dy upon dx
प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल है और मैंने आपको कहा है कि y जो है यू हैव टू ब्रिंग लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा कोई हिट एंड ट्रायल नहीं कि हर बार लेफ्ट हैंड साइड ही लाना है, बट हम हमेशा जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और x को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। बट अगर मैं इसको यही रहने देता हूं तो dx को मैं उधर नहीं ले जा सकता विदाउट एलसीएम। सो डू वन थिंग, क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। सो नाउ दिस इज द टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y, इसको इधर लाते हैं डिवाइड में 1 माइनस y और इसको dx। क्लियर? नाउ dy और dx को सॉल्व करना है। इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन 1 माइनस y dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस y। ये माइनस कहां से आया, क्योंकि इसका तो ये देखो, इसकी ddx देखो, क्या dy बन रही है ऊपर 1 की 0 और y की -1, तो मैंने ऑलरेडी -1 पहले ही लिख लिया, इज इक्वल टू 1 dx की x प्लस, अब दो चीजें हैं, लेसन, ये y में है और ये log लगा हुआ है, तो आप कांस्टेंट log में भी ले सकते हैं और विदाउट log भी ले सकते हैं। कांस्टेंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कांस्टेंट किस फॉर्म में आता है, मोस्टली अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन में log चल रहा है यू कैन टेक log, अगर एक्सपोनेंशियल चल रहा है तो यू कैन टेक एक्सपोनेंशियल ऑल्सो। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर मैं यहां log लिख लेता हूं तो कांस्टेंट को log, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, log c। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म किसकी होगी, log की, माइनस बाहर log 1 माइनस y प्लस log c इक्वल टू x। सो log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा log a इंटू b, और माइनस उस तरफ चला गया। सो 1 माइनस y c इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। यू नो दैट कि जब log उस तरफ जाता है तो क्या बनाता है, नेगेटिव, सॉरी e की पावर बनाता है। तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो c, यहां पे c की वैल्यू ये है, देखो ध्यान से, हमें फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y कैसे निकालेंगे आप लोग, c माइनस सी वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। क्लियर? तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, इस c को उधर ले जाता हूं या इसको इधर लाता हूं, एक ही बात है, इक्वल टू cy, y इज इक्वल टू, c से डिवाइड कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन c e की पावर माइनस x। क्लियर? अब कांस्टेंट का कोई भी नाम दिया जा सकता है, दिस इज अप टू यू। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 प्लस a e की पावर माइनस x, वेयर a इज इक्वल टू -1 अपॉन c। क्लियर? सो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। सो और अगर आप यहां log नहीं भी लगाते तो भी ये सही होता। अगेन दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नो। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 की बात करते हैं। सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। नाउ यू विल से कि सर इसको हाउ टू सेपरेट दिस, कैसे सेपरेट करेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, dx वाली टर्म को उधर लेके जाते हैं, हम यही करते हैं ज्यादातर। तो dx की टर्म को उधर ले गए, dy की टर्म को जस्ट कीप हियर ओनली, tan x dy इज इक्वल टू, इसको ले गए माइनस सीकेंट स्क्वायर x tan y dx। क्लियर? नाउ अब हम इस टर्म को
ये सिंगल टर्म है, डिवाइड में लाई जा सकती है, तो हम जो y की टर्म है उसको इधर लाएंगे और यहां से जो x की टर्म है उसे उधर लेके जाएंगे। देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर y, यहां से 10y आया जो डिवाइड में आया, 10y dy इज इक्वल टू माइनस सेकेंड स्क्वायर x, यहां से 10x नीचे, 10x dx। क्लियर? पुट द इंटीग्रेशन साइन नाउ। क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, 10x की ddx क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर x। 10x की ddx क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर x। तो ये तो बहुत आसान हो गया। इसकी ddx क्या हो रही है? ऊपर बन रही है, सॉरी यहां dy आना था, इसकी dx ऊपर बन रही है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसको हाउ टू राइट? log 10y इज इक्वल टू माइनस log 10x। और मैंने आपको बताया था कि इफ ऑल द टर्म्स आर इन log, तो कांस्टेंट भी किस में लिया जाता है? log में, सो दैट वी कैन मेक ए सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, log c। अब देखो log 10y इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो ये आ गया log a इंटू b। सो log से log कैंसिल हो गया, एंड व्हाट इज लेफ्ट विद यू? आपके पास जो बचा वो क्या बचा? हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा क्या? 10y इज इक्वल टू c tan x, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स c tan x। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम 5th की, कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम 5th। प्रॉब्लम 5th है क्या? प्रॉब्लम 5th है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, दैट इज dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx is equal to 0, is equal to 0. So this is the question. Now first of all dy यही है, dx वाली टर्म को take that side. So solution e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy is equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। क्लियर? अब वही चीज देखो, ये दोनों ही टर्म x की हैं, तो इसके नीचे ले जाते हैं। सो ये बन गया dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। नाउ इंटीग्रेट। क्लियर? dy का इंटीग्रेशन यानी 1 dy का y। क्लियर हो गया? एनी डाउट? नो। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ये e की पावर x माइनस e, इसकी ddx ऊपर बन रही है। देखो अगर मैं इसको t पुट करता हूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt, यानी इसकी ddx ऊपर बन रही है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस log c, और यू कैन राइट log c। log c लिख दोगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, सो यू कैन राइट log c। तो ये आ गया y इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा a इंटू b। log यहां आया, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू c। So like this we can find out the solution of these kind of questions. अब one more thing, आप इसको यहां पे ऐसे भी कर सकते थे कि इसको यहां लाते तो ये प्लस में हो जाता। Listen, this is up to you, this is up to you, कि ऐसा नहीं है कि जो exactly NCERT के पीछे सॉल्यूशन है वही बनाना है, नहीं। कितने भी इसके देखे, अगर मैं इसको यहां लाता हूं तो ये क्या बनता? log a प्लस log b, तो ये हमारे पास क्या बन जाता? और अगर मैं लिखूं
log a, तो यानी कि log tan x tan y इज इक्वल टू log c. तो tan x tan y इज इक्वल टू क्या आ जाता? c आ जाता. सो लाइक दिस ऑल्सो you can solve these kind of questions. Clear? Pause the video to note down. Now problem 6 and problem 7. तो problem 6 क्या है? dy upon dx is equal to 1 plus x square 1 plus y square. अब वही separating the variable first, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो किसमें आ जाएगा? विल कम इन डिवाइड. सो ये बना क्या? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड. 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन डी एक्स. नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स. ये किसकी इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर. सो इसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. सो ये आ जाएगा tan इनवर्स y. 1 का करेंगे x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. So whether you can write like this, बाकी 10 को आप यहां ले जा सकते हैं, otherwise leave as it is. तो इसके solution you can make it easily. बहुत आसान है. Now come to problem 7. y log y dx minus x dy. See, in this exercise or rest of the exercise, you will find two type of question. One, find out the differential. See, given differential equation and using this differential equation find the general solution. And the second one is given differential equation find the particular solution. यानी दो प्रकार के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट में मिलेंगे. ये यहां पे अब हम जनरल सॉल्यूशन ड्राइव कर रहे हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो ड्राइव करेंगे. इन दैट x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी गिवन टू अस. चलो देखते हैं. सबसे पहले अब ये आ गया dy है, इसको उधर ले जाते हैं. सो ये बन गया माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई लॉग वाई डी एक्स. माइनस का ये कैंसिल आउट. 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन. अब ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ टू टर्म इन द डिनोमिनेटर. किसी एक को पुट करने पे दूसरी बनाई जा सकती है. यस, log y को t पुट करने पे पुट log y इज इक्वल टू t. इट इंप्लाइज 1 अपॉन y, log की होती है 1 अपॉन y. y का करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy इज इक्वल टू t का करेंगे dt. क्लियर? पुट द वैल्यू. log y 1 अपॉन y dy की जगह dt और नीचे क्या आ गया? t. ये आ गया 1 अपॉन x dx. सो 1 अपॉन t का log t, 1 अपॉन x का log x. कांस्टेंट भी इसी फॉर्म में ले लेंगे log c. क्लियर? सो log t इज इक्वल टू log xc. log a प्लस log b log xc. सो ये आ गया हमारे पास. अब कैन वी राइट लाइक दिस? t की वैल्यू पुट कर दो, log से log कैंसल, t की वैल्यू पुट कर दो. t की वैल्यू कितनी है? log y इज इक्वल टू xc और y इज इक्वल टू e की पावर xc इज योर सॉल्यूशन. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इजी वे. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. कम टू प्रॉब्लम 8 नाउ. सो इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लेते हैं. सो y की पावर, ये देखो, इसको यहां नीचे ले आते हैं और x वाली dx वहां चला जाएगा, dx वहां चला जाएगा और x डिवाइड में चला जाएगा.
अगर कभी भी राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन है तो कीप देयर ओनली, इसको यही रखो। नाउ इंटीग्रेट, इसको ऊपर ले जाते हैं, y की पावर -5 dy माइनस x की पावर -5 dx। क्लियर? अब बात करते हैं किस चीज की, देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, y की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस c। क्लियर? ये बन गया y की पावर -4, 4 एलसीएम ले लेते हैं, वहां पे चला जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -4 -4c। क्या आ गया? एलसीएम आ गया इसका। अब ये इसको इधर ले आता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या इसको प्लस रहने दो, ये भी प्लस है यहां पे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमारे पास क्या बना, y की पावर -4, इसको इधर लाता हूं, x की पावर -4 इक्वल टू, इस पूरे को a लिख देता हूं, वेयर a इज इक्वल टू 4c। कांस्टेंट को एक नाम से, आर्बिट्री कांस्टेंट को एक नाम से मैंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे नहीं होता 4c4, तो इसको मैंने a का नाम दे दिया, दिस इज नाउ कॉल्ड एज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम 9, वेरी इंपॉर्टेंट, dy अपॉन dx साइन इनवर्स x। सो सॉल्यूशन, dy is equal to sin inverse x dx। now integrate, अब sin inverse x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? sin inverse x को अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो हाउ टू इंटीग्रेट? सो वी हैव टू मेथड्स, वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, डायरेक्ट sin इनवर्स x पे लगा देंगे, या फिर sin इनवर्स x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। ठीक है? और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बोथ द मेथड्स आर देयर, यू कैन यूज एनी वन मेथड। तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले इसको ले लेता हूं, दिस इज I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू साइन t, dx इज इक्वल टू साइन का करेंगे cos t dt। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? नो। चलो अब यहां बात करते हैं, साइन इनवर्स x की जगह पे t, क्लियर, dx की जगह पे cos t dt। नाउ यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए वी शुड नो अबाउट आइलेट रूल। आइलेट रूल के अनुसार ILATE, कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, ये, और दिस वन सेकेंड। सो क्या आएगा, इट इंप्लाइज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d अपॉन dt ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t dt ब्रैकेट क्लोज, बाहर dt, अगेन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? ये किसका है, ये इंटीग्रेशन का dt है। ठीक है? नाउ t cos का होता है इंटीग्रेशन माइनस साइन t माइनस d अपॉन dt, t का 1, cos का करेंगे साइन t, साइन का क्या आ जाएगा, साइन t dt। So it implies t sin t का करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कॉस, तो प्लस कॉस t प्लस c1। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर। ठीक है? जहां से हम शुरू किया था, या तो इसको x में कन्वर्ट कर लो तो वो भी ज्यादा बेटर है। इट इंप्लाइज t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, साइन t की क्या थी, x साइन इनवर्स x प्लस cos t को x की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी वी हैड दीज काइंड, लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दीज काइंड। cos t होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर,
dy का करेंगे कितना आएगा 9, dy का करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं सो दैट यू विल कम टू नो कि हम किसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dy का y साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो c1 की जगह पे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करके हमने ये लिया था, पूरे की इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट एक ही होगा, क्योंकि ये ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो या तो आप c1 को क्या रिप्लेस कर दें c से, और यहां लिख दें c इज इक्वल टू c1। क्लियर? नाउ दिस इज योर journal solution for given family of differential equation. Pause the video to note down. Now problem 10, this is also very important. E की power x tan y dx plus 1 minus e की power x secant square y dy equal to 0. So सबसे पहले तो separating the variable, इसको यही रखते हैं, dx की टर्म को वहां ले जाते हैं। So 1 minus e की power x secant स्क्वेयर y dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर x tan y dx। क्लियर? ओके, नाउ अब हमें x वाली टर्म यही रखनी है, y वाली टर्म यहां लानी है। सो सेकेंड स्क्वेयर y और tan y इसके नीचे आ गया, dy माइनस ऊपर e की पावर x, नीचे आया 1 माइनस e की पावर x, और ये बना क्या dx बन गया। क्लियर? नाउ कम टू दिस, क्या बना, अब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं हम लोग। अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर y है और अपॉन tan y है dy, तो इसकी ddx ऊपर बन रही है, इसका मतलब कैन आई राइट log ऑफ tan y इज इक्वल टू log ऑफ tan y इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस इसकी ddx देखो क्या बनेगी, 1 माइनस e की पावर x की ddx क्या होगी, 1 की 0, और माइनस e की पावर x की बनेगी माइनस e की पावर x, वो ऊपर वाली, तो अगेन log ऑफ 1 माइनस e की पावर x, एंड जिसमें आंसर आ रहा होता है उसी में कांस्टेंट लिखते हैं प्लस log c। सो ये बना log tan y इज इक्वल टू log a प्लस log b। सो 1 माइनस e की पावर x c, log से log कैंसल, tan y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x c। सो योर आंसर इज वेदर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म y इज इक्वल टू tan inverse 1 minus e की power x into c. So like this also you can write, or you can leave as it is. Pause the video to note down and solve all the question from 1 to 10 of this nature where we use the separation of variable. Pause the video to note down. Until that, Jai Hind.